बर्तन बार्बर सलून। बरबागिया नाम के गांव में एक नाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था साजन। वो बहुत लालची था। वो कटिंग करते हुए कहानी सुनाता था और लोगों को बहकाकर उनसे खूब पैसे ले लेता था। एक दिन उसके दुकान के सामने से बाइक में जा रहे एक लड़के को रोककर, इस गांव के सारे लड़के मेरी दुकान पर बाल कटवाने क्यों नहीं आते? शहर में जाकर इतना पैसा खर्च करके क्यों बाल कटाते हैं? क्यों इतनी सी बात तुम नहीं जानते? अरे तुम बुढ़े हो गए हो। अरे अभी भी तुम देवानंद, दिलीप कुमार, जितेंद्र के हेयर स्टाइल में फंसे हुए हो। लेकिन हम यहाँ पर नौजवान हैं। हमें तो धोनी, ऋषभ पंत, टाइगर श्रॉफ इनके हेयर स्टाइल चाहिए, इसीलिए हम शहर जाते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। कहकर वो चला गया। ये सुनकर साजन सोच में पड़ गया। उसने तुरंत शहर में अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे गांव के हालात के बारे में सब कुछ बताया। मुझे तुरंत एक लेटेस्ट कटिंग करने वाला नाई चाहिए। महीने के 1500 रुपए देने तक के लिए तैयार हूँ। उसके रहने का और खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। तुम उसे तुरंत भेज दो यार। अरे कंजूस कमीना, अब 1500 रुपए के लिए कोई वहाँ पर आकर काम करेगा क्या? कंजूस कहे के तुम नहीं सुधर सकते। ठीक है, देखता हूँ कोई बकरा फंस गया तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। एक दिन एक युवक उसकी दुकान के पास आया और, सर मेरा नाम बार बार है और लोग मुझे बार बार बुलाते हैं। मुझे कई वैरायटी पता है। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने भेजा होगा तुम्हें। क्या उसने तुम्हें तनख्वाह के बारे में बताया? क्या तुम्हें वो वेतन मंजूर है? अरे वेतन की क्या बात कर रहे हैं आप साहब? मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा हुनर, मेरा टैलेंट, मेरी क्रिएटिविटी इस दुनिया के हर इंसान को पता चले। मेरे लिए यही काफ़ी है सर। आप मेरे हुनर को बढ़ावा दें, यही मेरे लिए काफ़ी है सर। तब राजन अपने मन में, अरे वाह, खूब फंसा ये बकरा। ठीक है, तुरंत काम पर लग जाओ। चलो भैया, बार तुरंत काम पे लग जाओ। लेकिन सर मेरा एक शर्त है, अगर मेरा कटिंग किसी को पसंद आ जाए तो, और वो मुझे टिप देना चाहे तो मुझसे जबरदस्ती ना करें सर। वो टिप आप ही रख लीजिएगा। इसी तरह उन्हें अगर वो मेरा कटिंग पसंद ना आए तो, और वो डांटने या मारने लगे तो वो मार पिटाई भी आपको सहना होगा और वो गाली भी आपको ही सुनना होगा। अगर आपको मंजूर हो तो कहिए, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, क्या बात कही है। मुझे मंजूर है भैया। चलो काम पे लग जाओ। ऐसा उसने कहा। तभी एक स्टील सामान बेचने वाला अपने ठेले के साथ वहां पर पहुंचा। तभी एक ग्राहक भी आया। दोनों ने बार्बर को कहा कि हमारा कटिंग कर दो। क्यों भैया, ये साधारण कटिंग कराते कराते आपका जी नहीं हुआ? मैं बर्तन कटिंग जानता हूँ, यहाँ पे स्टील सामान कटिंग कहते हैं इसे। क्या मैं वो कटिंग करूँ? अरे ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मेरा भी वही कटिंग करो। तब बार्बर उस ठेले के पास पहुंचा और वहां से एक स्टील की कटोरी और छल्ली वाली करची लेकर वापस लौटा। पहले उस स्टील की कटोरी को स्टील के बर्तन वाले के सर पर रखा और उसके चारों तरफ कटिंग करने लगा। उसके बाद दूसरे वाले के सर पर वो छल्ली वाली करची को रखा और उसके चारों तरफ कटिंग करने लगा। वो कटिंग देखकर दोनों बहुत हैरान हो गए। अरे वाह, ये कटिंग तो बहुत बढ़िया है। मेरी ये कटिंग को देखकर ही लोग पहचान जाएंगे कि मैं स्टील बर्तन बेचने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो एक्स्ट्रा पैसे, कहकर देने लगा। अरे वाह, मेरा स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। अरे मैं बताना भूल गया, मैं भजिया बेचता हूँ। ये हेयर स्टाइल मेरे धंधे के लिए एकदम बढ़िया है। ये लो पैसे, कहकर देने लगा। नहीं, ये सब पैसे आप मेरे मालिक को दीजिएगा। ये सब उनकी मेहरबानी है। अगर ये ना होते तो क्या आप लोगों को मेरे हुनर का पता चलता? उनसे पैसे लेकर साजन बहुत खुश हुआ। अगले दिन साजन, भैया बार्बर, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब मैं दुकान तुम पर छोड़कर घर जा रहा हूँ। शाम को आकर तुमसे पैसे ले जाऊंगा। तभी कई ग्राहक दुकान पहुंचे। उन्हें देखकर बार्बर, आइए सर, बैठिए।
आप लोगों के लिए मेरे पास अलग अलग तरीके का कटिंग स्टाइल है। आप लोगों का सबका अलग अलग हेयर स्टाइल में करूंगा। आप लोग एक बार मौका देके तो देखिए। आइए सर। वो सब मान गए। तब बार्बर सोचने लगा कि इस व्यक्ति की कैसे कटिंग की जाए। तभी सड़क पर बतख जाते हुए दिखाई दी। अरे वाह, बतख वाला कटिंग करेंगे, इस पर खूब जचेगा। यूं सोचकर उसका बतख कटिंग करने लगा। ये देखकर वो ग्राहक परेशान हो गया। दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे कटिंग की जाए ये सोच रहा था कि उसे एक मेंढक दिखाई दिया। तब इसने तुरंत उसका मेंढक का कटिंग कर डाला। तभी उसके दुकान के सामने से एक अनानास का ठेला गुजर रहा था। ये देखकर तीसरे व्यक्ति का पाइनएप्पल कटिंग किया, फिर दूसरे का कप सॉसर कटिंग। यूं कई किस्म के कटिंग करने लगा। शाम को साजन खुशी खुशी दुकान के पास आया। अरे वाह, क्या ये सब कटिंग मेरे दुकान में हुआ है? अरे वाह, क्या गजब का कटिंग किया है इसने। आप सब पर खूब जच रहा है। हाँ, मैं समझ गया। आपके सर पर कप एंड सॉसर का कटिंग हुआ है, यानी आपकी चाय की दुकान है। और आपकी तो फलों की दुकान होगी। और आप बतख पालते होंगे। पर ये क्या, आपने तो मेंढक वाला कटिंग कराया है। कहीं आप चाइना वाले की तरह मेंढक तो नहीं खाते ना? क्यों रे कमीने, मैं तुम्हें मेंढक खाने वाला दिखाई देता हूँ क्या? उस कमीने ने बेकार की कटिंग की तो पकड़ कर पूछा तो कहता है कि जो भी बात करनी हो हमारे मालिक से कीजिएगा। तुम आकर ऐसी बातें करते हो। अरे उससे बात क्यों करते हो? ऐसे नालायक को काम पे रखने के लिए पहले इसकी धुनाई होनी चाहिए। कहकर सबने मिलकर साजन को बहुत मारा। उन सब के जाने के बाद अरे यार, ये क्या हो रहा है? लोग मुझे यूं मारकर क्यों जा रहे हैं? और जब वो मार रहे थे कम से कम आकर बीच पे रोक तो लेता। सर, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, टिप भी आप ही रखिए और मार भी आप ही खाइए। अब जो लात आपको पड़नी चाहिए थी, अगर मैं आकर खाऊं तो ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। तभी एक एम्बुलेंस दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से वार्ड बॉयज उतरे और बार्बर को ज्यादा पूछे। क्यों रे कमीने, कितनी बार राकल खाने से निकलकर भागोगे? जानते हो तुम्हें ढूंढने के लिए हम कितनी परेशानी उठाते हैं। ये सुनकर साजन परेशान हो गया। सॉरी सर, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं सर। मैं कुछ भी क्रिएटिव सोचता हूँ तो ये आकर धर दबोचती हैं। ठीक है, चलो चलो, मुझे ले चलो। बस ये सुनकर साजन गश खाकर गिर गया।